हेलो एवरीवन। आज का ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 12th साइंस विद पीसीबी कंप्लीट की है और अब अपने करियर को लेकर सीरियस डिसीजन लेना चाहते हैं। पीसीबी स्ट्रीम सिर्फ एमबीबीएस तक लिमिटेड नहीं है। रियलिटी ये है कि पीसीबी स्टूडेंट्स के पास हेल्थ केयर, रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी, पैरामेडिकल, नर्सिंग, एग्रीकल्चर जैसे मल्टीपल करियर पाथ्स ओपन होते हैं। इस प्रेजेंटेशन में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि पीसीबी के बाद कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस फील्ड में क्या स्कोप है और किस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए कौन सा करियर बेस्ट रहेगा। इस सेशन का पर्पस कंफ्यूजन क्रिएट करना नहीं है, बल्कि कंफ्यूजन को क्लैरिटी में कन्वर्ट करना है। इसलिए पूरा सेशन ध्यान से देखिए। पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये स्ट्रीम उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट फाउंडेशन है जिन्हें लाइफ साइंसेज, ह्यूमन बॉडी, हेल्थ और मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट होता है। बायोलॉजी आपको ये समझने में हेल्प करती है कि बॉडी कैसे वर्क करती है, डिजीजेस कैसे होती हैं और उनका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है। पीसीबी चूज करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप सीआरएफ डॉक्टर ही नहीं बल्कि रिसर्चर, थेरेपिस्ट, लैब एक्सपर्ट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी बन सकते हैं। यह स्ट्रीम उन स्टूडेंट्स के लिए आइडियल है जो सर्विस माइंडसेट रखते हैं और सोसाइटी के हेल्थ सेक्टर में कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। पीसीबी स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए 7 मेजर करियर डोमेन्स ओपन करती है। मेडिकल और सर्जरी, जहां डायरेक्ट पेशेंट ट्रीटमेंट होता है। डेंटल और आयुर्वेदा, जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेडिसिन का मिक्स है। पैरामेडिकल साइंसेज, जो डॉक्टर्स को सपोर्ट करने वाली बैकबोन रोल्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी और रिसर्च, इनोवेशन और डिस्कवरी बेस्ड करियर्स के लिए। नर्सिंग और फार्मेसी, पेशेंट केयर और मेडिसिन एक्सपर्टीज के लिए। एग्रीकल्चर और फूड साइंस, जो नेशन की फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। और अलाइड हेल्थ कोर्सेज जैसे डाइटेटिक्स, साइकोलॉजी, वेलनेस, जो रैपिडली ग्रोइंग फील्ड्स हैं। इस स्लाइड का मेन आइडिया यही है कि पीसीबी स्टूडेंट्स के ऑप्शंस लिमिटेड नहीं हैं, बस सही इन्फॉर्मेशन और सही डायरेक्शन की जरूरत है। अब बात करते हैं पीसीबी का सबसे पॉपुलर ऑप्शन एमबीबीएस। एमबीबीएस एक 5.5 इयर्स का कोर्स होता है जिसमें 4.5 इयर्स स्टडी और 1 ईयर कंपलसरी इंटर्नशिप शामिल होती है। एडमिशन के लिए नीट एग्जाम मैंडेटरी है। एमबीबीएस के बाद आप जनरल डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर या आगे जाकर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन सकते हैं। ये प्रोफेशन हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगता है, जहाँ लॉन्ग वर्किंग आवर्स और कंटिन्यूअस लर्निंग जरूरी होती है, लेकिन इसके बदले सोसाइटी में रिस्पेक्ट, जॉब सिक्योरिटी और लाइफ सेव करने की सेटिस्फैक्शन मिलती है। इस स्लाइड का मेन आइडिया यही है। एमबीबीएस प्रेस्टिजियस है, लेकिन इसे वही स्टूडेंट्स चूज करें जो जेन्युइनली मेडिकल सर्विस के लिए रेडी हों। अब एक प्रैक्टिकल ऑप्शन देखते हैं, बीडीएस। अगर आपको मेडिकल फील्ड पसंद है लेकिन फोकस्ड और स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस चाहिए तो डेंटिस्ट्री आपके लिए सही हो सकती है। बीडीएस कोर्स लगभग 5 साल का होता है, जिसमें थ्योरी के साथ रियल क्लिनिकल एक्सपोजर भी मिलता है। एडमिशन नीट से होता है, पर एमबीबीएस से अलग डेंटल काउंसलिंग होती है। बीडीएस के बाद आप अपना डेंटल क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं या हॉस्पिटल में डेंटिस्ट के रूप में वर्क कर सकते हैं। एक्सपीरियंस और हायर स्टडी के साथ ब्रेसेस, सर्जरीज और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री जैसे एरियाज भी ओपन हो जाते हैं। आज लोग डेंटल हेल्थ को सीरियसली लेने लगे हैं, इसलिए डेंटिस्ट्री में स्टडी डिमांड बनी रहती है। अब बात करते हैं आयुष कोर्सेज की। आयुष मतलब आयुर्वेदा, योगा, उनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ये कोर्सेज मॉडर्न साइंस के साथ इंडिया की ट्रेडिशनल मेडिकल विजडम को कंबाइन करते हैं। बीएम्स, बीएचएमएस, बीयूएम्स, बीएनवाईएस, सभी कोर्सेज की ड्यूरेशन लगभग 5.5 इयर्स होती है और एडमिशन के लिए नीट मैंडेटरी है। अगर आप नेचुरल ट्रीटमेंट, होलिस्टिक हीलिंग और लॉन्ग टर्म पेशेंट केयर में बिलीव करते हैं तो आयुष कोर्सेज आपके लिए मीनिंगफुल करियर ऑप्शन हो सकते हैं। आज गवर्नमेंट सपोर्ट और पब्लिक ट्रस्ट दोनों आयुष सेक्टर में स्टेडिली बढ़ रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम की बैकबोन होती है नर्सिंग। डॉक्टर्स डायग्नोसिस करते हैं, लेकिन पेशेंट्स की 24/7 केयर नर्सेज के हाथ में होती है। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और एएनएम तीनों कोर्सेज पेशेंट केयर, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बेस्ड होते हैं। नर्सिंग सिर्फ जॉब नहीं है, ये सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशन है जहां एम्पैथी और पेशेंस सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। इंडिया ही नहीं, फॉरेन कंट्रीज में भी क्वालिफाइड नर्सेज की डिमांड बहुत हाई है, इसलिए नर्सिंग एक ग्लोबली रिस्पेक्टेड करियर है। अब बात करते हैं
पैरामेडिकल कोर्सेज की। ये प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स के राइट हैंड होते हैं। फिजियोथेरेपी, लैब टेस्टिंग, रेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, ये सभी रोल्स डायग्नोसिस और रिकवरी में क्रिटिकल होते हैं। बीपीटी, बीएमएलटी, रेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री जैसे कोर्सेज डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होते हैं। अगर आप एमबीबीएस नहीं करना चाहते लेकिन मेडिकल फील्ड में क्विकली एंटर करना चाहते हैं तो पैरामेडिकल कोर्सेज स्मार्ट चॉइस हैं। हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स और प्राइवेट क्लिनिक्स में इनकी डिमांड हमेशा रहती है। फार्मेसी मेडिकल साइंस और पेशेंट केयर के बीच एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज का काम करती है। बी फार्म और डी फार्म स्टूडेंट्स मेडिसिन की कॉम्पोजिशन, इफेक्ट और सेफ यूसेज के एक्सपर्ट्स बनते हैं। फार्मासिस्ट सिर्फ मेडिसिन देने वाला नहीं होता, वह पेशेंट सेफ्टी का गार्डियन होता है। रिटेल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, फार्मा कंपनीज, क्वालिटी कंट्रोल, हर जगह फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको केमिस्ट्री प्लस हेल्थ केयर का कॉम्बिनेशन पसंद है तो फार्मेसी एक स्टेबल करियर ऑप्शन है। बायोटेक्नोलॉजी फ्यूचर की साइंस से है। यह बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को मर्ज करती है। जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स इनोवेशन की फाउंडेशन बनते हैं। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को रिसर्च, फार्मा और एडवांस्ड लैब्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। ये फील्ड स्लो ग्रोथ नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म हाई ग्रोथ प्रोवाइड करती है। अगर आपको रिसर्च, डिस्कवरी और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज एक्साइट करती हैं तो बायोटेक्नोलॉजी आपके माइंडसेट से परफेक्टली मैच करती है। अब थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं। हेल्थ केयर के साथ साथ फूड सिक्योरिटी भी नेशन की बैकबोन होती है। बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी ये कोर्सेज सिर्फ फार्मिंग तक लिमिटेड नहीं है बल्कि साइंस, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइल टेस्टिंग, फूड क्वालिटी, न्यूट्रिशन सेफ्टी ये सब डायरेक्टली पब्लिक हेल्थ से जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, फूड इंस्पेक्टर्स, क्वालिटी एनालिस्ट जैसे रोल्स गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में अवेलेबल हैं। अगर आप प्रैक्टिकल फील्ड वर्क और सोशल इम्पैक्ट चाहते हैं तो एग्रीकल्चर और फूड साइंस एक स्ट्रॉन्ग और रिस्पेक्टेबल ऑप्शन है। वेटरिनरी साइंस उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें एनिमल्स के हेल्थ और वेलफेयर में इंटरेस्ट है। बीवीएससी कोर्स एनिमल्स के ट्रीटमेंट, न्यूट्रिशन और डिजीज कंट्रोल पर फोकस करता है। पेट्स, डेयरी एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ हर सेक्टर में वेटरिनरी डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। यह प्रोफेशन सिर्फ ट्रीटमेंट तक सीमित नहीं है बल्कि फूड चेन सेफ्टी और रूरल इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंपैशन के साथ मेडिकल नॉलेज यूज करना पसंद है तो वेटरिनरी साइंस आपके नेचर से मैच करता है। अब बात करते हैं रिसर्च ओरिएंटेड करियर्स की। ये फील्ड क्यूरियोसिटी और डीप थिंकिंग डिमांड करती है। जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस, फोरेंसिक साइंस ये सब्जेक्ट्स फ्यूचर मेडिसिन की फाउंडेशन है। रिसर्च साइंटिस्ट्स न्यू डिजीजेस को समझते हैं, वैक्सीन्स और ट्रीटमेंट्स डेवलप करते हैं। आईएसआरओ, डीआरडीओ, सीएसआईआर, आईसीएमआर जैसी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस रिसर्च प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉय करती हैं। अगर आपको व्हाई और हाउ जानने में मजा आता है तो रिसर्च फील्ड आपके लिए परफेक्ट है। आज के टाइम में डिजीजेस से ज्यादा लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स हेल्थ प्रिवेंशन का सबसे पावरफुल टूल है। क्लिनिकल डाइटिशियंस हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के लिए डाइट प्लान बनाते हैं। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट एथलीट्स के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। कॉर्पोरेट वेलनेस और फिटनेस इंडस्ट्री में न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अगर आपको फूड साइंस, वेलनेस और हेल्थी लिविंग प्रमोट करना पसंद है तो ये फील्ड मॉडर्न और रिवॉर्डिंग करियर ऑप्शन है। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस और थिंकिंग पैटर्न्स को समझने का साइंस है। काउंसलर्स, थेरेपिस्ट्स, साइकोलॉजिस्ट्स स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क करते हैं। इंडिया में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस अब सीरियसली ग्रो कर रही है जिसकी वजह से ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की नीड बढ़ रही है। अगर आप अच्छे लिसनर हैं और लोगों की प्रॉब्लम समझने में इंटरेस्ट रखते हैं तो साइकोलॉजी एक डीपली मीनिंगफुल करियर बन सकता है। हर स्टूडेंट पेशेंट केयर में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना नहीं चाहता, लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम को मैनेज करने वाले प्रोफेशनल्स उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्सेज, मेडिकल नॉलेज प्लस मैनेजमेंट स्किल्स का मिक्स होते हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स, हेल्थ केयर मैनेजर्स ऑपरेशंस, स्टाफ कोऑर्डिनेशन, बजट्स और क्वालिटी कंट्रोल हैंडल करते हैं। अगर आपको लीडरशिप, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में इंटरेस्ट है तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट एक स्मार्ट नॉन क्लिनिकल करियर ऑप्शन है।
गवर्नमेंट जॉब्स हमेशा स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट के लिए जानी जाती हैं। पीसीबी स्टूडेंट्स नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, हेल्थ वर्कर जैसे रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, फूड सेफ्टी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर जैसे प्रेस्टिजियस पोस्ट्स भी ओपन हो जाते हैं। मेडिकल और आयुष डिग्री होल्डर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मेडिकल ऑफिसर्स बन सकते हैं। अगर आपका फोकस लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और स्ट्रक्चर्ड करियर पर है तो गवर्नमेंट सेक्टर स्ट्रॉन्ग चॉइस हो सकता है। अब फ्यूचर की तरफ देखते हैं। हेल्थ केयर रैपिडली इवॉल्व हो रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, स्टेम सेल थेरेपी, क्लिनिकल रिसर्च, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, न्यूरोसाइंस, ये फील्ड्स नेक्स्ट जनरेशन मेडिसिन डिफाइन करेंगी। ये करियर्स हाई स्किल बेस्ड हैं और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं। अगर आप फ्यूचर रेडी स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो करना चाहते हैं तो इमर्जिंग फील्ड्स पर फोकस करना जरूरी है। करियर चूज करना सिर्फ ट्रेंड फॉलो करना नहीं है, यह सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का प्रोसेस है। अपने इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और वर्किंग स्टाइल को ऑनेस्टली असेस करें। पेशेंट केयर पसंद है या लैब वर्क? लॉन्ग स्टडीज कंफर्टेबल हैं या क्विक एंट्री जॉब चाहिए? एंट्रेंस एग्जाम्स, फीस, फ्यूचर ग्रोथ, हर फैक्टर को रियलिस्टिकली इवेल्युएट करें। राइट करियर वही होता है जो आपके नेचर और पैशन से मैच करे। पीसीबी स्ट्रीम आपके लिए मल्टीपल मीनिंगफुल करियर्स के डोर्स खोलती है। एमबीबीएस एक रिस्पेक्टेड ऑप्शन है, लेकिन सक्सेस का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता। डॉक्टर, नर्स, रिसर्चर, थेरेपिस्ट, हर प्रोफेशनल सोसाइटी में इक्वली वैल्यूएबल रोल निभाता है। अपनी रुचि, अपनी क्षमता और अपने सपनों के अनुसार डिसीजन लें। याद रखिए, जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो सक्सेस अपने आप फॉलो करती है। आपका फ्यूचर ब्राइट है, बस पहला सही कदम उठाने की जरूरत है।